पाकिस्तान लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक के अंदर कैटल फार्मिंग और किसान फार्मर्स कैटल्स को लेकर कई सारी इंट्रिकेशंस फेस करते हैं। और वो मसले क्या हैं और उनका हल। लेट्स जो कैटल्स होती हैं, जो भैंस और गाय, इनको लेकर फार्मर्स के पास दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक, जो कैटल्स हैं, भैंस और गाय, इनको लेके दो मुश्किलात हैं बड़ी फार्मर्स को। एक, लार्ज स्केल पे फूड चाहिए, जो फूड से रिलेटेड है। भैंस और गाय को जो चीज भी चाहिए एक लार्ज स्केल में चाहिए, ज्यादा फॉर्म में चाहिए, ज्यादा चाहिए। और दूसरी जो खुराक है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है फार्मर को। अब एक तरफ से एक चीज महंगी और दूसरी साइड जो लार्ज स्केल में चाहिए, ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं फार्मर के। एक फूड, दूसरी जो एक्सपेंसिव हैं या उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है फूड के अंदर, वो क्या है, एक्सपेंसिव है, ज्यादा चाहिए, ज्यादा महंगी पड़ती है। फार्मर्स के जो दो फैक्टर्स हैं, एक फूड, दूसरा एक्सपेंसेस, इन दोनों को कन्फ्रंट जब किया गया मैंने, तो जो बरसम लगाते हैं फार्मर्स लेटेस्ट के अंदर, तो मैंने इसके ऊपर वर्क शुरू किया। इस वर्क के दौरान इन दोनों फैक्टर्स को इस तरह कन्फ्रंट किया कि मैंने जो इसको फॉर्मुलेशंस की डिफरेंट, तो इसके ऊपर से जब स्प्रे की जाता है तो डिफरेंट किस्म की हाई यील्ड, साथ ही साथ ज्यादा मतलब हाई यील्ड में हाई कंटेंट भी, इसके न्यूट्रिशन कंटेंट एज वेल एज जो लेंथ होगी, इसकी ग्रोथ होगी, वो भी ज्यादा देते हैं। जो ग्रास ग्रीन लीव्स होते हैं, साथ में जो बरसम होता है, उसको इजिप्शियन क्रॉप्स बोलते हैं वैसे, जो बरसम होता है उसकी, और बार बार कटाई करने के बाद भी ये एक ही स्प्रे के ऊपर मुकम्मल क्या देते होते हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। एक ही स्प्रे के ऊपर बार बार कटाई, और जो लेंथ होती है जो प्लांट्स की, या आप उसे प्लांट्स कहते हैं या वुडर कहते हैं इसकी। और दूसरी थर्ड जो बात, उसके बाद जो लेंथ है, जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड भी हाई है। यील्ड कॉन्ट से मुराद दो चीजें, एक तो लेंथ वाइज भी होता है, दूसरा यील्ड, हर वो फैक्टर जो आउटपुट जो किसान को मिलते हैं उस लिहाज से हर में अव्वल आ रही है, अप टू 99% जाता है बेस्ट, बिकॉज एंड जो है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चीप होने की वजह से फार्मर्स का ये वाला जो फैक्टर है, इससे भी विड आउट कर देता है फ्रॉम दिस लिस्ट, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस तरह इन दो फार्मर्स की जो दो मेन प्रॉब्लम है, इन्हें मैंने विड आउट करने के लिए, यहाँ से ख़त्म करने के लिए एक फॉर्मुलेशन की, एक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किया। और ये फर्टिलाइज़र हाई यील्ड, और इस यील्ड के अंदर बार बार पौधों का निकलना, कटाई के बावजूद बार बार इनकी ग्रोथ होना, और ग्रोथ भी हाई विद स्पीडी पर रफ्तार इसकी तेज हो, वो वाली ग्रोथ, और सरसब्ज, इनका कलर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। और जो रिजल्ट होता है विद इन 3 to 4 days ये शो हो जाता है। और इसकी जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो भी पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव। इनकी यील्ड वैसी है जैसा कि हमने फेसबुक के ऊपर वीडियोस अपलोड की, कि जैसे प्लांट्स थे, चिली प्लांट्स थी, इनकी आहर में जो टहनियाँ थी वो टूट गई थी ड्यू टू द हाई हीट। जो चिली प्लांट्स, चिली ज़्यादा होने की वजह से आहर के जो ब्रांचेस जो होती हैं, जो उसकी शाखें होती हैं चिली प्लांट्स की, वही गिरने लग गई थी, गिर गई थी ज़्यादातर, जो यील्ड हाई होने की वजह से, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, जो साइड में जो लगाते हैं लकड़ वगैरह जो होती है, जो वुड्स वगैरह जो भी लगाते हैं, वो ना होने की वजह से इस तरह डिफरेंट एरियाज के अंदर जो हमारी अभी तक जो चिली प्लांट्स हैं उसी तरह की हाई यील्ड दे रही हैं अभी तक, टिल टू दिस टाइम, जब के तमाम प्लांट्स एंड की तरफ चले जाते हैं, उस वक्त भी सीके फर्टिलाइजर जिनको दिया गया था वो इसी तरह अपनी यील्ड प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को। इस तरह जो हमारा जो रिजल्ट्स थे, वेजिटेटिव ग्रोथ को जब ऊपर काम करके से वेजिटेटिव ग्रोथ को जब कन्वर्ट करना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को विद इन 6 days, ये वो था ज़मीन के ऊपर, कलगान मोड़ के अंदर की ज़मीन थी उसके ऊपर। इस तरह हमारे जितने भी रिजल्ट आए थे, जितने भी हमने ट्रायल्स किए थे, उनसे पहले कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ट्रायल्स होते हैं, जब ट्रायल्स
जब फार्मूलेशन मुकम्मल कामयाब हो जाती है, मुकम्मल उसका कंटेंट समझ आ जाता है, तो उसके बाद जब लार्ज स्केल के ऊपर किए थे, तमाम के रिजल्ट आई अपीलिंग और आई कैचिंग रहे थे। इसी तरह जो फुडर है, जो आप उसे बोलते हैं घास बोलते हैं मैनुअली, या बरसम जो इस वक्त लेटेस्ट में है, इसका रिजल्ट भी विद इन सेम आ रहा है। और इस तरह हमारे जो उसमें घास में हुआ था, ग्रीन लीव्स जो है, ग्रीन लीव्स, टर्निप, जो ग्रीन लीव्स था या जो शलजम थे, ग्रीन लीव से मुराद जो साग था, साग और शलजम, इन दोनों को जो साग जो था, इसकी बार बार कटाई के बावजूद ये 6 दफा निकला था। ये दायरे की जमीन के ऊपर भी हुआ था और ये बफा की जमीन के ऊपर भी हुआ था, डिफरेंट एरियाज में हुआ था। और जो शलजम इसके हम एक ही ट्रायल लिया था, वो मुगल की जमीन के ऊपर ही हुआ था।